हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया निबंध पर वीडियो बनाइए, निबंध पर वीडियो बनाइए, तो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के डिमांड से क्लास 10 हिंदी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध का पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में आप सभी को मैं देश प्रेम, यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये निबंध, देश प्रेम आ जाता है, कभी कभी राष्ट्र प्रेम आ जाता है, कभी कभी स्वदेश प्रेम आ जाता है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। और इस निबंध को तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो बोर्ड एग्जाम 2023 में आप इसे आसानी से कर आ जाओगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10 में हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार अगर आए हो, और अगर अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया वो भी दबा लेना, ताकि आगे वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले निबंध आप लोग जब भी बोर्ड एग्जाम में लिखना, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सोच के बैठना, भाई हमें 15 मिनट के अंदर, यानी 15 मिनट के अंदर आपको ये करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है 15 मिनट के अंदर आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि निबंध थोड़ा होता है लंबा, यानी कम से कम 2 से 3 पन्ने का तो आपको लिखना ही लिखना होगा। ठीक है, अगर आप इससे कम लिखते हो, ठीक है, तो निबंध अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम कह सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपको लिखना होता है संकेत बिंदु। ठीक है, काफ़ी सारे लोग नहीं लिखते हैं, बट आपको लिखना है, क्योंकि आपको पूरे में पूरे नंबर लेने हैं। ठीक है, संकेत बिंदु में हमें वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जिसमें हम लोग आगे की चीज़ों को विस्तार से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया पहला पॉइंट प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख दिया मैंने देश प्रेम की स्वाभाविकता। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट मैंने लिख दिया देश प्रेम का अर्थ, और चौथा पॉइंट मैंने लिखा देश प्रेम के प्रति कर्तव्य। पांचवा पॉइंट मैंने लिखा देश प्रेम का क्षेत्र, और देखिए यहाँ पर छठा पॉइंट जो हमारा है भारतीयों का देश प्रेम। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आप सभी जानते हो हमारा जो होता है उपसंहार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 7 पॉइंट, यानी कि इस प्रकार से टोटल 8 पॉइंट मैंने आप सभी को इसमें लिखने होंगे। ठीक है, अगर आप ये 8 पॉइंट को अच्छे से विस्तार से लिख देते हो तो जितने नंबर का निबंध आता है आपको फुल में फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है, एग्जाम में अगर आपको पता है, वैसे ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो अगर स्टूडेंट यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है निबंध, इसको तैयार कर लेना। ठीक है आप लोग, तो देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए प्रस्तावना। तो आप लोग प्रस्तावना में बहुत आसानी से समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, आपको बस ध्यान, जितना आपका ध्यान है ना, सारा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना, आपको पूरा का पूरा यही समझ में आ जाएगा। और आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर जो भी मैं आपको लिखाऊंगा सारा आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, कह रहा है प्रस्तावना में आपको लिखना है कि गुप्त जी, आप सभी को गुप्त जी का पूरा नाम पता होगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जो कि हमारे एक निबंधाकार थे। ठीक है, तो उन्होंने ये निबंध लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था इस निबंध में कि गुप्त जी ने कहा कि गुप्त जी ने एक पंक्ति लिखी थी। ठीक है, गुप्त जी ने एक पंक्ति लिखी थी, और उस पंक्ति में उन्होंने बताया था कि जो भाई साहब यहाँ देखो लिखा हुआ है, गुप्त जी द्वारा कही गई एक पंक्ति में देश प्रेम का अर्थ है देश के अभाव में मनुष्य जीवित प्राणी नहीं, बल्कि वह तो पत्थर के समान है। लोग जिस देश या समाज में जन्म लेते हैं उसी की उन्नति में समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आप लोग कहीं पर भी जन्म लेते हो, मान लो अगर आप लोगों ने भारत में जन्म लिया है तो आप लोग भारत की संस्कृति, भारत की भाषा बोलोगे। ठीक है, ना कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका की भाषा बोलोगे। ठीक है, जितनी भी भारत की संस्कृति है आप उसको अपनाओगे। ठीक है, आप स्कूल जाओगे, अपने माता पिता के पैर छूओगे, उनको मौसी कहोगे, उनको मौसा कहोगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको जो सांस्कृतिक है ये आपको कहाँ से मिलती है, आपके देश से, जहाँ पर आप जन्म लेते हो। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया जैसी भांति काम करोगे, आप एक इंडिया में जन्म लेते हो तो इंडिया जैसी भांति काम करोगे। ठीक है, कि इंडिया में जिस प्रकार से सभी जो परंपरा चली आ रही अनुवांशिक परंपरा, उसी प्रकार से आपको कार्य करना होगा। तो यानी कि हम लोग जिस भी कंट्री में, जिस भी देश में जन्म लेते हैं उसी की उन्नति में हम लोग समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है समझना आप लोग। आगे आप लोग लिखोगे, और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य बन जाता है। यानी कि जिस भी देश में अगर हम रहेंगे, अगर वहीं उसी का खाएंगे, उसी का छेद करेंगे तो वो बिल्कुल गलत होता है, वो आपके विरुद्ध होता है। ठीक है, इसलिए आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ की आप लोग अच्छे से उस देश का आप लोग सम्मान करो सबसे पहले। ठीक है, उस देश का सम्मान करो, रक्षा तो आपको बाद में करनी है। ठीक है, तो देखिए वही तो मैंने लिखा कि जहाँ आप रहते हो उसका सबसे पहले आपको रक्षा करनी होती है। ठीक है, हमारा कर्तव्य बन जाता है रक्षा करना। आगे आप लोग इसी में लिखोगे किसी देश का
निर्माण यानी किसी देश का निर्माण उनकी सीमाओं से नहीं होता बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की भाषा और सांस्कृतिक पहलू से होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग भारत में रहते हो, ठीक है, तो भारत में जैसे कि भारत का जैसे नक्शा है मान लो, ठीक है, तो भारत के नक्शे से लोग नहीं पहचानते कि भारत है। भारत के हालांकि पहचानते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि भारत के नक्शे से लोग नहीं पहचानते, ठीक है, लेकिन भारत की असली पहचान वहाँ के रहने वाले लोगों से होती है, ठीक है, कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो ऐसे लोगों से होती है हमारे देश की असली पहचान, ठीक है। तो आपको यहीं पर वही चीज़ लिखनी है कि किसी देश का निर्माण उनकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की भाषा और सांस्कृतिक पहलू से होता है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट जो आपका प्रस्तावना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को लिख लेना है जिसमें आपको बताना है गुप्त जी ने, आपको बस याद रखना है कि गुप्त जी ने एक पंक्ति कही थी, ठीक है। गुप्त जी के पंक्ति के अनुसार क्या था भाई साहब, देश प्रेम के अभाव में मनुष्य क्या होता है, जीवित प्राणी नहीं बल्कि पत्थर के समान होता है, ठीक है। और ऐसे आपको बना के लिख देना, ठीक है, बना के मतलब कि जो मैंने बताया वही लिखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप लोग डालोगे, अगला पॉइंट हमारा है भाई साहब कि देश प्रेम की स्वाभाविकता, ठीक है। इसमें आप लोग देखो क्या लिखोगे, इसमें आप लोग बहुत आसान है, देखो ध्यान से समझना, ये जो निबंध है आप सभी को कहीं पर भी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ यह जरूर कह सकता हूँ कि मिलता जुलता लगभग मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज मिलेगी जो आपको याद नहीं होगी, ठीक है। यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ आपको जो यहाँ पर आपको जो मैं निबंध बता रहा हूँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। इसकी लैंग्वेज पर लिखा हुआ है प्रत्येक देशवासी को अपने देश से अटूट प्रेम होता है, ठीक है। आप सभी को भी होगा, ठीक है, आप भले ही बच्चे हो लेकिन आप सभी को होगा, मैं भी आप सभी का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी अपने देश से प्रेम है, ठीक है। तो सभी को होता है अपने देश से प्रेम। अगर क्रिकेट मैच चलता है ना, क्रिकेट मैच, ठीक है, अगर एक क्रिकेट मैच चलता है तो देखना अभी लोग देखना आप सभी लोग कि जो भी आप हमारे देश के लोग होते हैं, जैसे ही कोई विकेट वगैरह होता है देश का तो बहुत ही कह सकते हो दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है, देश के प्रति एक फीलिंग आती है देश प्रेम की, ठीक है। तो वो किसी को रोक नहीं सकता कि हम नहीं रोक सकते, नहीं मेरे अंदर वो चीज़ नहीं, ठीक है, सभी के अंदर होती है। तो वही चीज़ मैंने लिखी, प्रत्येक देशवासी को अपने देश से अटूट प्रेम होता है। अपना देश चाहे बर्फ़ से ढका हो, चाहे वो गर्म रेत से भरा हुआ हो, चाहे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, ठीक है, चाहे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, चाहे जैसा हो, हमारा आखिर देश ही होता है और हमारे लिए प्रिय होता है, ठीक है। तो देखो कुछ समझने की कुछ रटने की यहाँ ज़रूरत पड़ी, आपको स्टोरी की तरह याद करना है, आपको स्टोरी की तरह याद करना है, आपको आसानी से ये निबंध याद हो जाएगा, ठीक है। और देखो निबंध को कभी भी लर्न करने की या रटने की कोशिश मत करना, केवल आपको एक चीज़ समझनी है, समझना, बस समझना। हेडिंग को याद रखना, हेडिंग में क्या मतलब कि स्वाभाविकता का मतलब है कि यहाँ पर हमें दर्शाना है कि किस प्रकार से हम अपने देश से प्रेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को अपने देश से मतलब नहीं है कि ये हमारा जो देश है गर्म देश है, ठंडा देश है, यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये है, वो हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमें अपने देश से क्या है, अटूट प्रेम है, ठीक है, क्या है, अटूट प्रेम। तो अगला आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, तीसरी हेडिंग डालोगे आप लोग देश प्रेम का अर्थ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हेडिंग है ये, अगर आप हेडिंग लिखते हो ना फिर जीवन परिचय लिखते हो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो देश प्रेम का अर्थ में आप लोग लिखोगे कि देश प्रेम का अर्थ है हम जिस भी देश में रहते हैं या फिर जिस भी देश में रहते हो, आप जिस भी देश में रहते हो, हम जिस भी देश में रहते हैं, वहाँ की हर एक चीज़ से हमें छोटी से छोटी लगाकर बड़ी से बड़ी चीज़ लगाकर हमें क्या होता है, सभी से अपनापन होता है। जैसे कि अगर भारत की कोई चीज़ है मान लो, ठीक है, भारत की कोई चीज़ मान लो है तो उसको अपनापन उससे होगा, ठीक है। लेकिन विदेश की कोई चीज़ है तो अरे कहेगा अरे यार विदेशी चीज़ है, इतना वो मोह माया नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ भारत की होती है उससे मोह माया अधिक होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ वही लिखा है कि देश प्रेम का अर्थ है हम जिस भी देश में रहते हों वहाँ की हर एक चीज़ से छोटी से लगाकर बड़ी तक की हमें अपनेपन यानी अपनेपन का एहसास दिलाती है। यदि हमारे सामने कई यानी कि यदि हमारे सामने कोई, यहाँ पर देखिए कोई, ठीक है, यानी कि यदि हमारे सामने कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश की बुराई कर रहा है, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति भाई देखो हमारे देश की बुराई कर रहा है और हमें उसकी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो रही हों, तो उस समय क्या होता है, वो देश प्रेम के प्रति एक भावना होती है, ठीक है। कि अगर मेरे सामने मान लो अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे घर की बुराई करने लगूँ तो तुमको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, अरे होगी ना होगी। तो उसी प्रकार से अगर दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश की बुराई करने लगे तो हमें जरूर ज्वेलसी फील होगी, हमें
में जरूर जलन महसूस होगी, और वो जलन होनी चाहिए एक देशवासी के अंदर, ठीक है। ये मैं केवल भारतीयों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी देशवासियों के अंदर होती है, ठीक है। समझ में आप सभी को? तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी होगी। आगे आप लोग लिखोगे, एक सच्चा देशभक्त अपने देश के प्रति उत्साही, सत्यवादी, महत्वाकांक्षी और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ से देखना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आई, इसको थोड़ा समझना। देखो, जैसे एक सच्चा देशभक्त होता है, वो एक उत्साही होता है, सत्यवादी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, ठीक है, कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसे तैयार कर लेना, काफ़ी ईजी है, ठीक है। कोई यहाँ पर रटने की चीज़ें बताइएगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर रटने की है, कोई भी चीज़ यहाँ पर रटने की नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट आप लोग लिखोगे, देश प्रेम का क्षेत्र, ठीक है। तो देश प्रेम के क्षेत्र में आप लोग क्या लिखोगे, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। ये हेडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है। इसमें आप लोग लिखोगे, देश प्रेम के क्षेत्र से यह तात्पर्य है कि हम संसार के जिस भी कोने में रहते हों, जिस भी कोने में कार्य कर रहे हों, लेकिन जब हमारे देश की बात आए, यानी कि जब, लेकिन, यानी कि लेकिन कह लो या फिर जब कह लो, तो जब हमारे देश की बात आए तो हम अपने देश की तरफ समर्थन करें, ठीक है। क्या करें? अपने देश का समर्थन करें, देश में रहने वाले लोगों का, वहाँ की भाषा का समर्थन करें। हम रहते ही क्यों ना हो अपने देश में हो, यानी कि कहने का मतलब है हमें रहते ही क्यों ना अन्य देश में हो। यहाँ पर कहने का मतलब है हम क्यों ना दूसरे देश में रहते हो, लेकिन हमारी भाषा सांस्कृतिक अपने देश की हो, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग अमेरिका चले जाएं, अमेरिका जानते हो ना, सब लोग जानते होंगे, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, लेकिन हमारे अंदर हमारी भाषा, हमारी सांस्कृतिक अगर सभी जो भारत की रहेगी तो उसे कहते हैं हमारे देश प्रेम का क्षेत्र, ठीक है। अपनी भाषा, अपनी सांस्कृतिक को बनाए रखना ही दूसरे देश में देश प्रेम का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर समझ गए होंगे, तो हम लोग अगला पॉइंट अब डिस्कस करते हैं भाई साहब। अगला पॉइंट आप सभी का है कि देश प्रेम के प्रति कर्तव्य, देश प्रेम के प्रति कर्तव्य। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ देश प्रति कर्तव्य, ठीक है, तो मिस्टेक हो गई, देश प्रेम, ठीक है, देश प्रेम के प्रति कर्तव्य, ठीक है। इसमें आप लोग क्या लिखोगे? इसमें आप लोग लिखोगे, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिसकी भूमि पर रहकर हमने अपनी दिन रात गुजारी, यानी जिस भी देश में हम जन्म लेते हैं, जिस भी जरूरी नहीं आप भारत में हो, किसी भी देश में हो सकते हो, ठीक है। तो जिस भी देश में हम जन्म लेते हैं, यानी कि जिस भी देश में हम जन्म लेते हैं उसी देश में हम लोग अपने दिन से रात सभी गुजारते हैं ना, ठीक है। जिसका अन्न खाकर हम अमृत के समान जल पीकर शुद्ध वायु का सेवन करके बलवान हुए हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान है, देखो जिस देश में हम लोगों ने जन्म लिया उसकी भूमि पर रहकर हमने दिन रात गुजारी, जिसका अन्न खाकर और अमृत के समान जल पीकर शुद्ध वायु का सेवन करके हम बलवान हुए, जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर भाई साहब हम क्या हुए, शरीर को हमने अपने मजबूत किया। उस देश के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्रिय देश के रक्षा के लिए तथा यहाँ के गौरव और सम्मान के बचाने के लिए, यानी गौरव और सम्मान को बचाने के लिए हम हमेशा अपने प्राणों की बाजी को प्रदान करते रहेंगे, या फिर प्राणों की बाजी हमेशा लगाते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी और चीज़ यहाँ पर है उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एक लाइन है बस, यहाँ पर देखिएगा, आगे इसके आप लोग देखिएगा, लिखना है आपको, जैसे कि मैंने अपने सम्मान को बचाने के लिए हमें अपने प्राणों की बाजी, और यहाँ पर आप लोग लिखोगे लगानी होगी तो वो भी हम लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये हेडिंग तैयार कर लेना। क्या हेडिंग थी? देश प्रेम का कर्तव्य, ठीक है। तो फिर अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग क्या आप सभी की अगली हेडिंग है कि भारतीयों का देश प्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखना है, क्योंकि भाई साहब जब भारतीयों की देश प्रेम की बात आती है ना, तो वहाँ पर आपको वैसे भी थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे से पढ़ता है कि आखिर में जो स्टूडेंट है उसने क्या लिखा है, ठीक है। यहीं से एग्जामिनर पहचानता है कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, क्या वो रट कर आया है या फिर वो समझ कर आया है या फिर उसने अपने मन से लिखा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, भारत माँ ने ऐसे असंख्य नर रत्नों को जन्म दिया है, यानी ऐसे बहुत से लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने मातृभूमि की लाज रखने के लिए हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राण को अर्पित कर दिया, यानी प्राण को न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही हमारे महापुरुष थे एक महाराणा प्रताप, आप सभी को पता होगा महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने वन में रहकर, यानी वन में भटक कर क्या हुआ भाई साहब, महाराणा प्रताप जो थे हमारे वन में भटकते रहे, वन में भटकते भटकते उन्होंने घास की रोटियां, यानी घास की जो रोटियां थी उनको खाना पसंद किया, उसको स्वीकार किया, लेकिन शत्रुओं के सामने कभी भी मस्तक नहीं झुकाया, यानी शत्रुओं के सामने कभी भी हार नहीं मानी। किसका? महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी।
उन्होंने क्या किया, जंगल में भटकते रहे, जंगल में भटकते भटकते घास की रोटियां तक उन्होंने खानी, यानी घास की जो रोटियां थी उसको भी खाना स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने जो विदेशी लोग थे ना, उनके आगे कभी भी मस्तक को नहीं झुकाया, यानी उनके आगे कभी भी हार नहीं मानी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ लिखना है। और ये पॉइंट यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे देश में बहुत से ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, तो उनके बारे में आपको लिखना होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, एक पैराग्राफ छोड़ के आप लोग लिखोगे, शिवाजी ने देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए गुफाओं में छिपकर शत्रुओं से लड़ाई की, यानी कि गुफाओं में छिप कर लड़ाई की थी शत्रुओं से। ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से लिखना है इसको। ठीक है, अगला पॉइंट एक पैराग्राफ आप लोग छोड़ के लिखोगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, कि रानी लक्ष्मीबाई ने महलों के सुख को छोड़कर या फिर सुख को त्याग कर, जो महलों का सुख था उसको त्याग कर शत्रुओं से लुहा लेते हुए वीरता प्राप्त की। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट इसी में आप लोग लिखोगे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक, यहाँ पर देखिए अशफाक अल्लाह आदि ने जाने कितने देशभक्तों, यानी कि इनके समेत और सारे, यानी कि बहुत सारे देशभक्त थे जिन्होंने भाई साहब वंदे मातरम कहते हुए, यानी कि वंदे मातरम कहते हुए हंसते हंसते जो प्राण थे उसको न्यौछावर कर दिया। किसमें? उनको फांसी लगा दी गई थी। ठीक है, तो यानी कि वंदे मातरम कहते कहते हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए या फिर फांसी के फंदे को चूम लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है किसके बारे में? भारतीयों के देश प्रेम के बारे में। ठीक है, पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना इसको। तो आइए हम लोग अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में आपको कुछ नहीं लिखना, ज्यादा चीजें। देखो, उपसंहार ऐसा होता है क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं लिखते हो तो यहाँ से आपका बहुत ज्यादा नंबर कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे लिखते हो तो अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं आप सभी को। ठीक है, फुल नंबर मिलेगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपने ऐसे नोट्स बना के तैयारी की, आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, फुल में फुल। समझ में आप सभी को? अगर अच्छा, यहाँ देखिएगा, उपसंहार में आपको लिखना है कि प्रत्येक देशवासी यदि एक चाहे कि वह अपने देश की भाषा, यदि प्रत्येक देशवासी यदि चाहे कि वह अपने देश की भाषा और सांस्कृतिक को पहला स्थान दे, यानी प्रत्येक देशवासी यदि यह चाहे कि वह अपने देश की भाषा, यानी कि अगर आप चाह लो कि अपने देश की भाषा को और सांस्कृतिक को हम पहला स्थान दें, तो आप लोग कहीं पर भी देश में रहने जाओगे तो आपको हमेशा अपनी पहली बात याद आएगी। और पहली बात हमारी क्या होती है? भाषा और हमारी सांस्कृतिक। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, प्रत्येक देशवासी यदि यह चाहे कि वह अपने देश की भाषा और सांस्कृतिक को पहला स्थान दे, यदि ऐसा करेगा तो वह कभी भी अपनी मातृभूमि और वहाँ की भाषा को कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, प्रत्येक देशवासी को अपने देश के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका निबंध है कंप्लीट हो गया पूरा। यहाँ तक आपको तैयार करना है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, इतना बोर्ड एग्जाम में लिख आते हो, तो मेरी पूरी गारंटी है आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। आप लोगों को बस क्या करना है, नोट्स बना लेनी। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नोट्स बनाओ और इसका रिवीजन करो। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़ो, और अगर फिर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से पढ़ो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।